Hello बच्चों, let's read the question and the question says biomolecules having molecular weight less than 1000 Dalton are ऑप्शन ए है मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं उनको, बी ऑप्शन बायोमैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं, सी माइक्रोमोलिक्यूल एंड डी बोथ ए एंड बी। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। की कॉन्सेप्ट्स आर बायोमोलिक्यूल्स, जिसमें दो टाइप के हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें केमिकल एनालिसिस को समझना होगा ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। केमिकल एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, केमिकल एनालिसिस जो थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जो कि हमें एक लिविंग टिश्यूज में मिली थी, फाउंड इन लिविंग टिश्यू, वो कैसे करी गई थी। सो लेट्स सी। इसमें हमने क्या करा था, एक लिविंग टिश्यू लिया, लिविंग टिश्यू इधर एनी वेजिटेबल पीस या लिवर पीस, या तो एनिमल का ले लो या प्लांट का कोई पीस ले लो। उसको हमने ग्राइंड किया था, किसके साथ, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ। फिर उससे हमें एक थिक स्लरी मिली थी, और इस थिक स्लरी को हमने क्या करा था, फिल्टर किया था यूजिंग मसलिन क्लॉथ। एंड देन फिल्टर के बाद हमें दो फ्रैक्शन मिले थे, पहला था फिल्ट्रेट और दूसरा था रिटेंटेट। जो फिल्ट्रेट था वो एसिड के अंदर डिसॉल्व होके नीचे आ गया था, तो इसे हम एसिड सॉल्युबल पूल कहा। और जो रिटेंटेट था वो ऊपर ही रह गया, फिल्ट्रेट के ऊपर जो छनता है, जब हमारा जो ऊपर ही रह जाता है, जो डिसॉल्व नहीं हो पाता है, जो छनता नहीं है नीचे, उसे हम कहते हैं एसिड इनसॉल्युबल। दिस इज एसिड इनसॉल्युबल पूल। अब इसमें जो कंपाउंड्स हमें मिले थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसा माना गया था, या जब हमने उनका मॉलिक्यूलर वेट हमने नापा था या मॉलिक्यूलर वेट वे किया था, तो इट वाज फाउंड टू बी बिटवीन 1 to 800 Dalton. That means you can say less than 1000 Dalton. और ऐसे कंपाउंड्स को हमने नाम दिया था माइक्रो मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट कम था। जबकि जो एसिड इनसॉल्युबल पूल थे, उनमें जो हमें कंपाउंड्स मिले थे, क्योंकि वो फिल्टर नहीं हुए, डिसॉल्व नहीं हुए, तो वो ऊपर ही रह गए, तो उनका जो मॉलिक्यूलर वेट था वाज ग्रेटर देन, कितना मिला था, ग्रेटर देन 1000 डाल्टन। तो ऐसे जो कंपाउंड्स थे, इनको हमने नाम दिया था मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ओके, अगर मैं एग्जांपल लूं, तो माइक्रोमोलिक्यूल्स के एग्जांपल में आते हैं हमारे ग्लूकोज, जितने भी मोनोमर यूनिट होते हैं बड़े बड़े कंपाउंड्स के, बड़े बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, वो माइक्रोमोलिक्यूल्स में आते हैं। लाइक ग्लूकोज हो गया, आपका फैटी एसिड हो गया, ग्लिसरॉल हो गए, तो ये सब किस में आ गए, आपके माइक्रोमोलिक्यूल्स में। जबकि मैक्रोमोलिक्यूल्स में जो कंपाउंड्स आते हैं, उसमें आते हैं हमारे प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट्स के पॉलीसेकेराइड्स जितने भी हैं, वो सब मैक्रोमोलिक्यूल में आ जाएंगे। नाउ हम क्वेश्चन देखें, तो ऑप्शन अगर हम देखें, तो बायोमोलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो लेस देन 1000 डेल्टन जो हैं, वो क्या कहलाएंगे, माइक्रोमोलिक्यूल्स। तो ए ऑप्शन में दे रखा है मैक्रोमोलिक्यूल, दैट इज रॉन्ग। बी ऑप्शन में दे रखा है बायोमैक्रोमोलिक्यूल, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि मैक्रोमोलिक्यूल नहीं कहलाते हैं। सी ऑप्शन में दे रखा है माइक्रोमोलिक्यूल, सो दैट इज करेक्ट। एंड डी बोथ ए एंड बी, दैट इज रॉन्ग। तो हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, सो द आंसर विल बी सी, दैट इज
Molecule having molecular weight less than 1000 daltons are micromolecules. I hope you understood it well. Best of luck.